नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है और आप आए हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में जिसे आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। यह एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना समय खोए हम शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे याद है मैं उस रात उस रास्ते पर पहली बार अपने ट्रक को लेकर जा रहा था और हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उस रात उस ट्रक में अकेला नहीं था, मेरे साथ हरीश भी था। वह मेरे ट्रक का खलासी है और अक्सर मेरे साथ माल की डिलीवरी के लिए जाया करता था। उस दिन रात के 1 बज रहे थे। मैं अपने खलासी के साथ ट्रक चला रहा था। मेरी आंखों में नींद साफ झलक रही होती है, मगर मैं किसी न किसी तरह से ट्रक को चला रहा था। मेरे ट्रक में चावल और गेहूं की बोरियां रखी हुई थीं, जिन्हें मुझे अगली सुबह होने से पहले बाजार पहुंचाना था। और मुझे सही से बाजार जाने का रास्ता तक पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार उस शहर के बाजार जा रहा था। वह शहर काफी दूर था। ज्यादा रात होने के कारण हमारे आसपास कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। ना ही रास्ते पर कोई रोशनी हो रही थी। हम खुलदबाद जंगल के रास्ते तक पहुंच चुके थे। रास्ते पर रोशनी नहीं होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने ट्रक की रोशनी में ही मैं अपने ट्रक को लेकर रास्ते पर चला जा रहा था और वहीं मेरे बगल में बैठा खलासी नींद की झपियां ले रहा था। लेकिन तभी वह अचानक उठता है और फटाक से कहता है कि भैया, बहुत जोर की टॉयलेट लगी है, ट्रक को जरा रोक दो। मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर कंट्रोल कर लो, ट्रक बस कुछ ही देर में खुलदबाद जंगल वाले रास्ते को पार कर लेगा। मगर खलासी कहता है कि भैया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज आप ट्रक को थोड़ी देर साइड में रोक दीजिए। खलासी की यह हालत देखकर मैंने अपने ट्रक को एक पुल के पास ही रोक दिया और उस खलासी के साथ खुद भी हल्का होने के लिए ट्रक से उतर गया। मैं वहीं पुल के ऊपर हल्का होने लगता हूँ, लेकिन उस खलासी को ऐसा क्या सूझा कि वह टॉयलेट करने के लिए पुल के नीचे उतर गया। मैंने उसे आवाज देकर कहा कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं दिखेगा, तुम यहीं कर लो। लेकिन वह मेरी बात को अनसुना करके नीचे टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। फिर मैं अपने ट्रक में आकर बैठ जाता हूँ और खलासी का इंतजार करने लगता हूँ। मुझे ट्रक में बैठे हुए 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वह खलासी अभी तक नहीं आता है। मैं यह सोचकर थोड़ा डर जाता हूँ कि एक तो खुलदबाद जंगल का रास्ता, ऊपर से रात के इस समय हम लोग अकेले। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगता है। लेकिन तभी भी हरीश वहां आ जाता है, पर उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक सा देख लिया हो। वह अपनी फटी आंखों के साथ ट्रक के अंदर बैठ जाता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज को देख ली हो और उसे देखने के बाद उसके हलक से आवाज ना निकली हो। मैं हरीश की शक्ल को देखकर उससे पूछता हूं कि क्या हो गया हरीश, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारी आंखें इस तरह फटी हुई हैं। लेकिन वह खलासी ट्रक के अंदर बैठकर टकटकी लगाए उस ट्रक से खिड़की को देखने लगता है, जिससे लोड किया हुआ पीछे का सामान देखते हैं। हरीश की ऐसी हालत देखकर मेरी नींद उड़ जाती है, तो मैं फिर से ट्रक को स्टार्ट करके चलने लगता हूँ। कुछ देर बाद मैं फिर एक बार हरीश से पूछता हूँ कि क्या हुआ हरीश तुम्हें। इसके बाद हरीश ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। हरीश ने कहा, भैया कुछ भी हो जाए पीछे वाली खिड़की में मत देखना। बस इतना बोलकर हरीश फिर से चुप हो जाता है। पर मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ और मन ही मन यह सोचता हूँ कि ऐसा क्या है खिड़की के पीछे जिसे देखने के लिए मुझे हरीश मना कर रहा है। जब से यह बाहर से होकर आया है तब से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। रात के तकरीबन 3 बज चुके होते हैं। मैं इस ख्याल में खोया हुआ होता हूँ कि तभी मेरे मोबाइल पर उस आदमी का वीडियो कॉल आता है जिसका माल मैं लेकर जा रहा था। वह आदमी मेरा मालिक था। वह मुझे डांटते हुए कहता है कि कहाँ हो मोहन, अभी तक तुम माल लेकर नहीं आए। तब मैंने उनसे कहा कि बस मालिक कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा, थोड़ी सी ही दूर हूं। लेकिन तभी मेरा मालिक कहता है
कि मोहन, पीछे यह बूढ़ी औरत कौन है जो बार बार इधर से उधर झांक रही है। मालिक की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। तभी मैं मालिक का ध्यान हटाते हुए कहता हूँ कि पीछे तो कोई भी नहीं है, कि तभी अचानक से फोन कट जाता है। अब मुझे समझ में आ जाता है कि कोई तो है पीछे जो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी उस खलासी को उल्टियां होने लगती है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। और तब मेरी नजर रोड पर बने एक मंदिर पर जाती है। मैं जल्दी से ट्रक को रोक देता हूँ और उस खलासी को जल्दी से मंदिर के अंदर लेकर आ जाता हूँ और बगल के घर के दरवाजे को पीटने लगता हूँ। तभी घर के अंदर से एक पंडित जी निकलते हैं और मैं पंडित जी को लेकर मंदिर आता हूँ। पंडित जी खलासी पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। धीरे धीरे हरीश कंट्रोल में आ जाता है और हरीश के होश में आते ही मैं हरीश से पूछता हूं कि तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तब हरीश बताता है कि भैया, जब मैं टॉयलेट कर रहा था तब मेरे सामने एक डरावनी सी बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई थी। वह बहुत भयानक लग रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही मेरी आवाज मेरे हलक में ही अटक गई थी। मैं आपको आवाज लगाकर बुलाना चाह रहा था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी पंडित जी कहते हैं कि वह अभी तक तुम्हारे ट्रक में बैठकर तुम दोनों का इंतजार कर रही है। और पंडित जी बताते हैं कि तुम लोगों ने बिना देखे रात में उस पेड़ के सामने टॉयलेट कर दिया था। उस पेड़ पर वह भयानक बूढ़ी औरत रहती थी और अब वह तुम दोनों की इस हरकत से भड़क गई है। वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद हम लोग सुबह तक उस मंदिर में ही रुके रहे और सुबह होने के बाद वहां से निकले। मैं अपने घर सही सलामत पहुंच चुका। क्या हुआ वह आज तक कोई नहीं जानता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी किसी अनजान जगह पर या किसी पेड़ के नीचे हमें टॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें ताकि मैं रोज आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं।